दोस्तों, हमारे देश हिंदुस्तान में रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है। लोग अपने परिवार और इज्जत बचाने के लिए हर हद तक चले जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही रिश्ता धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे में बदल जाए जहां पर भरोसा, सम्मान और सुरक्षा सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या होगा। आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे की है जिसने एक पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा किया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के चरखारी थाना क्षेत्र के कुकेरा गांव की, जहां 60 साल दयाराम पाल रहते थे, जो पेशे से किसान होने के साथ साथ सरकारी राशन कोटे के डीलर भी थे। पैसों और ज़मीन की उनके पास कमी नहीं थी। परिवार बड़ा था। 2 बेटे किरतपाल और आसाराम भी थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन साल 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ मेले में भगदड़ ने इस परिवार की किस्मत ही बदल दी, जब छोटे बेटे आसाराम की मौत हो जाती है और उस वक्त उसकी उम्र करीब 37 साल थी। पीछे छूट गई उसकी पत्नी सुखदेवी और 2 बच्चे, और 16 साल की बेटी प्रतिज्ञा और 10 साल का बेटा हिमांशु। पति के जाने के बाद सुखदेवी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों के लिए उसे उसी घर में रहना पड़ा, क्योंकि मैके की हालात जो थे वो कमज़ोर थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, क्योंकि दयाराम ने बहू को भरोसा दिया कि वो बच्चों का ध्यान रखेगा और किसी चीज़ की भी वो कमी नहीं होने देगा। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। दयाराम का व्यवहार बदल गया और उसकी नीयत में गिरावट आने लगती है। पहले वो बहू का ख्याल रखने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता रहा और फिर अकेले में उसे दबाव में लाने की कोशिश भी करने लगा। अब सुखदेवी हर बार खुद को बचाती और विरोध करती। उसने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी हालत में गलत रास्ता नहीं अपनाएगी। लेकिन दयाराम ने हार नहीं मानी। उसने कभी लालच देकर तो कभी डराकर उसे झुकाने की कोशिशें की, और जब तक नहीं बनी तो घर का माहौल जहरीला हो गया। और रोज़ रोज़ के तनाव और दबाव की वजह से सुखदेवी ने फैसला लिया कि वो अलग रहकर अपने बच्चों को पालेगी। उसने मजदूरी शुरू कर दी, खेतों में काम करने लगी ताकि बच्चों का पेट भर सके। लेकिन ये बात दयाराम को नागवार गुजरने लगी, क्योंकि गांव में उसकी इज्जत पर असर पड़ रहा था कि बहू जो है वो काम कर रही है। उसने फिर से दबाव बनाना शुरू किया कि वो बाहर काम करना बंद करे। जब सुखदेवी ने कहा कि अगर बच्चों का खर्चा वो उठाए तो वो काम छोड़ देगी, तो दयाराम ने फिर वही शर्त रख दी कि उसे उसकी बात माननी होगी। हालात और ख़राब तब हुए जब दयाराम की नज़र अपनी ही पोती प्रतिज्ञा पर भी गलत होने लगती है। ये बात जब सुखदेवी को पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और उसने फ़ौरन अपने माँ बाप को बुलाया और सारी सच्चाई बता दी। अब गांव में पंचायत बैठती है, लेकिन दयाराम ने सारे आरोपों को झूठ बताकर खुद को बचा लिया, और पंचायत भी बिना किसी ठोस फैसले के ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद दयाराम के हौसले और बढ़ जाते हैं और वो मौके की तलाश में रहने लगता है। दूसरी तरफ सुखदेवी ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो झुकेगी नहीं, और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो हर कीमत चुकाएगी। इसी तनाव और टकराव के बीच 19 मार्च 2026 का वो दिन आता है जो इस पूरे मामले को एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचा देता है। दोपहर करीब 3 बजे का वक्त था। घर में सुखदेवी अकेली थी। उसका बेटा बाहर गया हुआ था और बेटी प्रतिज्ञा घर के बाहर बैठी थी। तभी दयाराम ने मौके का फ़ायदा उठाया और चुपचाप कमरे में वो घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे के अंदर हालात तेज़ी से बिगड़ने लगते हैं, आप समझ सकते हैं। दयाराम ने अपनी बहू पर दबाव डालना शुरू किया, लेकिन सुखदेवी पहले की तरह डटकर उसका विरोध करने लगती है। उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो किसी भी हालत में तैयार नहीं होगी, और जैसे ही उसने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, बाहर बैठी उसकी बेटी प्रतिज्ञा को कुछ गलत होने का एहसास होता है और वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंचती है।
उसने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जो था वो अंदर से बंद था। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए मदद के लिए आवाज़ लगाने लगती है और तभी शोर सुनकर घर में मौजूद किरतपाल और उसका बेटा योगेंद्र भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अंदर से जब दयाराम को लगता है कि मामला अब उसके हाथ से निकल सकता है, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और इशारों में अपने बेटे और पोते को पूरी स्थिति समझाई। उस पल तीनों के सामने सबसे बड़ा डर ये था कि अगर बात बाहर गई तो गांव में उनकी बदनामी होगी और कानून भी उनके पीछे पड़ेगा। बस इसी डर और घबराहट में उन्होंने एक खौफनाक फैसला ले लिया। घर में पड़ा लोहे का सरिया उठाया गया और तीनों ने मिलकर सुखदेवी पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। वो बार बार खुद को बचाने की कोशिश करती रही। बेटी प्रतिज्ञा अपनी माँ को बचाने के लिए चीखती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन उस वक्त उन तीनों पर जैसे इंसानियत जो थी उनकी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और कुछ ही पलों में सुखदेवी बुरी तरह घायल होकर ज़मीन पर गिर जाती है। खून बह रहा था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। तभी आस पड़ोस के लोग शोर सुनकर घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। लोगों को आता देखकर तीनों आरोपी घबरा गए और फौरन बाइक उठाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। पीछे रह गई एक माँ जो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और उसकी बेटी जो रो रो कर लोगों से मदद मांग रही थी। पड़ोसियों ने बिना देर किए सुखदेवी को अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया और इस खबर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वहीं अस्पताल में मौजूद प्रतिज्ञा ने रोते हुए पुलिस को पूरी घटना सुना दी और साफ कहा कि उसकी मां के साथ ये सब उसके दादा, बड़े पापा और उनके बेटे ने किया है। पुलिस ने फौरन मामला दर्ज किया और तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर भागते वक्त तीनों की बाइक नौरंगा गांव के पास जो थी वो फिसल जाती है, जिससे उन्हें चोट आती है और वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि पुलिस तक बात पहुंच चुकी है, वो वहां से भी भाग निकलते हैं। अब इसके बाद पुलिस और आरोपियों के बीच पकड़ धकड़ का खेल शुरू होता है। कई जगह दबिश दी गई और आखिरकार करीब चार दिन के बाद 24 मार्च 2026 को पुलिस ने दयाराम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सच्चाई कबूल कर ली और उसके बयान के आधार पर किरतपाल और योगेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया और तब जाकर ये पूरी कहानी खुलकर आई। पुलिस ने सबूत जुटाकर कानूनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसा परिवार जहां किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वहां आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए। एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, 2 मासूम बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए। जैसे अजीब हालात हो गए और जिन पर भरोसा होना चाहिए था वही सबसे बड़ा ख़तरा बन गए लोग। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है कि जब इंसान अपने गलत इरादों पर काबू नहीं रख पाता तो उसका अंजाम कितना भयानक होता है, कितना डरावना होता है और सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है उन लोगों को जो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। जैसे कि ये 2 मासूम बच्चे, पहले बाप का साया छीना और अब माँ इस दुनिया से चली जा चुकी है उन्हें छोड़कर। तो ये थी आज की घटना। इस घटना को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।